लिट्रा वैली स्कूल पटना के 9वीं कक्षा के व्याख्यान 2 में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आप लोगों को इस पाठ के लेखक शरद जोशी जी का परिचय एवं इस पाठ का परिचय तथा उद्देश्य बताया था। आइए अब इस पाठ को पढ़ें और समझें। तुम कब जाओगे अतिथि, पाठ का यह शीर्षक है और इस पाठ में हमारे सुप्रसिद्ध लेखक शरद जोशी व्यंग्यकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इस लेख में उन्होंने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो दूसरे के घर मेहमान बनकर लंबे समय तक टिक जाते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि अतिथि जिस दिन आए थे उस दिन से आज तक चौथा दिन हो गया है और लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, यह सवाल बार बार उठ रहा है कि अब तुम कब जाओगे अतिथि। निसंकोच का अर्थ है बिना संकोच के। लेखक कहना चाह रहे हैं कि तुम जो बिना संकोच के सिगरेट पीते रहते हो और धुआं फेंकते रहते हो, वो तुम जहाँ बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर रखा है और कैलेंडर की तारीखें जब बदलता है, जब लेखक बदलते हैं तो उसे यह संकेत मिल जाना चाहिए कि उसके आए हुए कितने दिन बीत चुके। लेकिन अतिथि को इसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है और वो यह समझना भी नहीं चाहता है। पर लेखक कहते हैं कि तुम्हें दिखाकर मैं तारीख बदल रहा हूँ। विगत 2 दिनों से, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, तो 2 दिन जो बीते वो 2 दिनों से मैं तुम्हें जानबूझकर दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने आने का आभास हो जाए कि तुम कितने दिनों से रुके हुए हो। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। कहना चाह रहे हैं लेखक कि तुम 4 दिनों से रुके हुए हो और हमारी परेशानियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो यह हम पर भारी पड़ रहा है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। संभावना का अर्थ है उम्मीद। पर ऐसा लगता है कि तुम अभी जाने वाले नहीं हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। लेखक कह रहे हैं कि 2 अंतरिक्ष यात्री जो चांद पर पहुंचे थे, तो पृथ्वी से चांद पर की दूरी लाखों मील है, लेकिन वो भी वहां पहुंचने पर इतने दिनों तक नहीं रुके थे जितने कि तुम मेरे घर आए हो और छोटी सी यात्रा तय किए हो और रुक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अब तो मेरे यहाँ पहुँचकर अपनी पहचान भी तुमने बना लिया, हमारे संबंध भी अब घनिष्ठ हो गए। यहाँ
अंतरंग संबंध का अर्थ है घनिष्ठ या गहरा संबंध। और मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली, कहने का तात्पर्य है कि अब तो मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है वह भी तुम जान चुके। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। यहाँ मिट्टी खोदना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है काफ़ी परेशान कर देना। तो तुम अब तक मेरी काफ़ी परेशानी बढ़ा चुके हो, अब तुम लौट जाओ अतिथि। अब लेखक मन ही मन कह रहे हैं कि हे अतिथि, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। अर्थात लेखक उसे आभास दिलाना चाह रहे हैं कि अब चरम सीमा तक हमने तुम्हारा स्वागत सत्कार कर लिया, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, यह सीमा अति तक पहुंच गया है, इसलिए अब तुम चले जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? कहने का तात्पर्य है कि क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात आशंका मतलब एक अनजाने भय से लेखक कहते हैं कि मेरा मन धड़क उठा था। लेखक कहना चाह रहे हैं कि किसी के आ जाने से एक मध्यम वर्गीय परिवार में क्या क्या परेशानियां बढ़ जाती है, इस आशंका से उनका मन कांप उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा, स्मरण का अर्थ होता है याद होगा, कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। कहते हैं कि हमने जो ये स्वागत सत्कार किया उत्साहपूर्वक, और हमें हमारी लगन और जो हमारे परिवार ने तुम में इतना स्वागत सत्कार में अपना मन लगाया, उसके पीछे एक आशा थी। मूल यानी जड़, यानी इसके जड़ में एक आशा थी। आशा क्या थी ये बताते हैं। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। कहते हैं हम लोगों ने ये आशा की थी कि आज स्वागत, जिस दिन अतिथि आए थे उस दिन काफ़ी स्वागत सत्कार किया गया, कि अगले दिन तो ये विदा ले ही लेंगी और अपने हृदय पर हमारे द्वारा जो किया गया स्वागत सत्कार है उसकी अच्छी छाप इनके मन पे पड़ी होगी, और जब विदा होने लगेंगे तो औपचारिकतावश हम इन्हें रुकने के लिए कहेंगे, लेकिन वो नहीं रुकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी आशा जो उन्होंने की थी वो ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। कहने का तात्पर्य है कि तुम दूसरे दिन भी रुक गए। हमने अपनी पीड़ा पी ली। पीना का अर्थ होता है अपने दुखों को अपने मन में दबा लेना, यानी बर्दाश्त कर लेना, और प्रसन्न बने रहे, और तुम्हारे सामने हम प्रसन्नता पूर्वक ही रहते थे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अब लेखक कहते हैं कि जहाँ तक हमारा सामर्थ्य था हमने तुम्हारे स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं की, और दोपहर के खाना को फिर हमने कई प्रकार के व्यंजनों के द्वारा क्या किया कि लंच की गरिमा प्रदान किया, यानी उच्च मध्यम वर्गीय लोग जो लंच में कई तरह के पकवान खाते हैं उस तरह का हमने तुम्हारे सत्कार में किया, और फिर रात में तुम्हें
सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। कहते हैं अतिथि, जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है वह समझो हमने कर लिया। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े और इससे आगे हमने आज तक नहीं किया क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। कहते इतने स्वागत सत्कार इतने दिनों तक हो गया, तो अब ये भावभीनी विदाई, यहाँ भावभीनी का तात्पर्य है प्रेम पूर्वक जो एक अतिथि को विदा किया जाता है वो होना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, और ऐसा होता है कि लोग स्नेहपूर्वक जब किसी को विदाई करते हैं तो स्टेशन तक भी छोड़ने जाते हैं, तो ऐसा ही हम करते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी तुम नहीं गए।